हेलो बच्चों, मैं हूँ विहान खान। आज हम गणिता प्रकाश क्लास 8 की जो मैथ्स की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 7 प्रोपोर्शनल रीजनिंग पर बच्चों हम काम कर रहे हैं। और उस चैप्टर की पेज नंबर 170 पर जो फिगर इट आउट है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। बच्चों आज हम उसके आगे का देखते हैं। चलो बच्चों रीड करते हैं। पुनीत फादर वेंट फ्रॉम लखनऊ टू कानपुर इन 2 hours बाई राइडिंग हिज मोटरसाइकिल एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, पुनीत के जो फादर है वो लखनऊ से कानपुर जाते हैं। ठीक है, 2 hours में वो वहां पे पहुंच जाते हैं कानपुर। और स्पीड कितनी थी बच्चों इसकी? 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, आगे देखते हैं। इफ ही ड्राइव एट 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रीच कानपुर? कैन वी फॉर्म दिस प्रॉब्लम एज ए प्रोपोर्शन? ठीक है, चलो बच्चों, तो इसने क्या लिख दिया बच्चों यहाँ पे? 50:2 प्रोपोर्शनल, 75:2 लेंथ। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, पुनीत के जो फादर है वे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने टाइम में पहुंच जाते हैं कानपुर? 2 hours में। अब बच्चों उन्होंने स्पीड अपनी इंक्रीज कर दी। कितनी कर दी? 75 किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे देख के बताओ, इसमें टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? कम लगेगा ऑब्वियसली। अब एक बात बताओ बच्चों, प्रोपोर्शनल में रूल क्या होता है? भाई जिस फैक्टर से ये चेंज रहे होता है फर्स्ट टर्म, उसी फैक्टर से सेकंड टर्म चेंज होती है। लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या है देखो, स्पीड बढ़ गई लेकिन टाइम आपका क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल का रूल इसमें नहीं लगेगा। चलो बच्चों देखते हैं। वुड इट टेक पुनीत फादर मोर टाइम और लेस टाइम टू रीच कानपुर? थिंक अबाउट इट। बच्चों सीधी सी बात है, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो उसे टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, चलो। इवन थ्रू दिस प्रॉब्लम लुक सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम, इट कैन नॉट बी सोल्व यूजिंग द रूल ऑफ 3। ठीक है, उस रूल से चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो। द टाइम ऑफ ट्रेवल वुड एक्चुअली डिक्रीज व्हेन द स्पीड इंक्रीज, so this problem cannot be modeled as 50:2 proportional, 75:2। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, 2 hours में वे लखनऊ से कानपुर पहुंच जाते हैं, स्पीड कितनी रहती है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों हमारा जो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है बच्चों, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। क्या होता है बच्चों? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है बच्चों उनकी? 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 2। तो 52 जा 100। ठीक है, तो बच्चों डिस्टेंस होगी हमारी 100 किलोमीटर। कहाँ से? लखनऊ से कानपुर। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो। इफ ही ड्राइव एट 75 किलोमीटर पर आवर, उनकी स्पीड अब हो गई बच्चों कितनी? अब स्पीड हो गई उनकी 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब टाइम कितना लगेगा? सेम फॉर्मूला लगा दो फिर। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस 100, स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर। टी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 100/75। 25 4 जा 100 और 25 3 जा, तो टाइम कितना आ गया? 4/3, यानी 1/1/3। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताओ, मैं इसे 1/1/3 को 1+1/3 भी लिख सकता हूँ। इसे 60 से मल्टीप्लाई कर लो। 1/3 आवर है ना, तो मिनट में चेंज करेंगे। तो 3 2 जा 6, तो बच्चों 1 hour 20 minute। ठीक है, अगर बच्चों उन्होंने अपनी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर रखी तो बच्चों उन्हें टाइम लगेगा कितना? उन्हें टाइम मिलेगा 1 घंटा। ठीक है, चल आगे देखते हैं बच्चों। एक्टिविटी 2, go to the market and collect the price of different size of shampoo container of the same shampoo and create a table like the one given below. See if the volume of shampoo is proportional to the price। ठीक है,
अब चलो बच्चों ये टेबल हम लोग देख लेते हैं। जैसे बच्चों मार्केट में रहता है ना सेचिट, स्मॉल बोतल, मीडियम बोतल और लार्ज बोतल शैम्पू के रहता है ना। चलो अब एक बात बताओ, एक सेचिट है उसमें आता है हमारा कितना 6 ml और उसका प्राइस कितना है 2 रुपी। फिर बच्चों जो स्मॉल बोतल है उसका वॉल्यूम है यानी उसमें कितना होता है शैम्पू इस टेबल के अकॉर्डिंग 180 ml, उसका प्राइस कितना है बच्चों 154। फिर मीडियम बोतल है उसमें है कितना 340 ml, प्राइस कितना है 276। लार्ज बोतल है उसमें 1000 ml है, उसका प्राइस कितना है 540। चलो बच्चों आगे देख लेते हैं इसे। लेट अस कंपेयर द रेशियो फॉर द सैंपल टेबल अबव। अब एक बात बताओ बच्चों मुझे, यहाँ पे दिया है नीचे द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए सैचेट टू ए स्मॉल बोतल कितना 6:180। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 6 1 जा 6, तो बच्चों ये आएगा 1:। अब उनका प्राइस क्या है बच्चों, द रेशियो ऑफ देयर प्राइस इज टू 154। ठीक है, अब नीचे क्या दिया, आर दीज रेशियो प्रोपोर्शनल, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब यहाँ पे कितना आया 1:70। यहाँ पे रेशियो कितना था 1:30, यहाँ पे कितना है 1:77। अब ये डिफरेंस क्यों हो रहा है बच्चों, बच्चों आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में जो शैम्पू वगैरह की बड़ी बोतल आती है उस पर प्राइस ज्यादा दिखा के उस पर डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद भी कंपनी को फायदा हो जाता है, इसीलिए ये रेशियो आपको प्रोपोर्शनल नहीं लग रहे। ठीक है, चलो चलो बच्चों, why do you think that the ratio of the price is not proportional to the ratio of the volume। अब जरा बच्चों प्रोपोर्शनल नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूं ऊपर वाली टेबल में, जरा देखते हैं इस टेबल को, जरा आप लोग ध्यान देखें। अब बच्चों ये वॉल्यूम था हमारा 6 ml, अब वॉल्यूम कितना हो गया 180, किस फैक्टर से चेंज हुआ बच्चों 6 से 180 हो गया। भाई अगर हम 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में तो क्या हो जाएगा 180। अब एक बात बताओ मुझे आप लोग, तो उस प्राइस कितना है 2, हो गया कितना 154। ठीक है ना, तो सेम फैक्टर से चेंज हो, इधर 30 से चेंज हुआ तो इधर भी 30 से चेंज हो, तो कितना 2 × 30 60 रुपीज। इस हिसाब से बच्चों उसका जो प्राइस है कितना होना चाहिए था 60 रुपीज, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्यों प्रोपोर्शनल नहीं, क्योंकि बच्चों जो कंपनी होती है वो जो ज्यादा रेट देकर उस पर क्या डिस्काउंट दे देती है, इसलिए जो हमारे रेशियो प्रोपोर्शनल में नहीं मिलते। चलो आगे देखते हैं बच्चों। चलो बच्चों डिस्कस द प्रोस एंड कॉन्स। इसका मीनिंग क्या होता है ध्यान से समझना, किसी भी चीज के बारे में अगर ये दो वर्ड लगे तो इसका मतलब होता है बच्चों क्या, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, चलो डिफरेंस साइज बोतल फॉर द कंपनी एंड फॉर द कस्टमर। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा है इसमें, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना, मैंने आपको जनरली बता दिया। क्या क्या बताया आप लोगों को, अगर किसी बोतल में शैम्पू ज्यादा है, ठीक है ना, तो बच्चों कंपनी क्या करती है उसका रेट बढ़ा के और उस पर डिस्काउंट दे देती है। ठीक है, उसके बाद भी उन लोगों को बेनिफिट हो जाता है, तो यही हमारा डिफरेंस आ रहा, इसलिए वे जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल नहीं होते। चलो बच्चों आगे देखते हैं। चलो बच्चों शेयरिंग बट नॉट इक्वली। चलो एक्टिविटी थर्ड क्या है बच्चों हमारी, फॉर्म ए पेयर कलेक्ट 12 काउंटेबल ऑब्जेक्ट और काउंटर्स, इट कैन बी कोयंस सीड्स और पेबल्स। बच्चों 12 हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट्स है, वे आपके सीड्स हो सकते हैं, कोयंस हो सकते हैं या पेबल्स हो सकते हैं। नाउ शेयर देम बिटवीन द टू ऑफ यू इन डिफरेंट वे। ठीक है ना, दो लोगों के बीच में हमें क्या करना बच्चों ने शेयर करना डिफरेंस वे से। चलो क्या है बच्चों, चलो पहला देखते हैं, इफ यू डिवाइड देम इक्वली
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ काउंटर्स विद ईच ऑफ यू। बच्चों काउंटर कितने हैं तुम लोगों के पास? 12। इक्वली हमें शेयर करने दो लोगों के बीच। तो बच्चों जो कितना आ जाएगा? 6 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, टोटल 12 होगा। अब इनका रेशियो कितना होगा? 6:6। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद 1:1। ठीक है, चलो। ईच ऑफ यू विल गेट 6 काउंटर्स, so the ratio is 6:6 or 1:1 in its simplest form. Now let us not share equally. ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों सेकंड क्या है हमारा। इफ योर पार्टनर गेट 5 काउंटर्स, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट विल यू गेट? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द काउंटर्स? बच्चों वही काउंटर्स है हमारे 12। ठीक है, आपके पार्टनर को कितने मिले? 5। तो आपको कितने मिलेंगे? 7। तो उनका रेशियो कितना आ जाए? 5:7। ठीक है, चलो इसने दे रखा है। ठीक है बच्चों, चलो। द रेशियो ऑफ द काउंटर ऑफ योर पार्टनर टू योर्स कितना? 5:7। चलो बच्चों, नाउ इफ यू वांट टू शेयर द काउंटर बिटवीन द टू ऑफ यू इन द रेशियो 3:1। ठीक है, हाउ मेनी काउंटर्स वुड ईच ऑफ यू गेट? बच्चों जो काउंटर्स है हमारे पास 12। ठीक है, उन्हें कैसे शेयर करना? 3:1 की फॉर्म में। अब जरा देखते हैं, चलो। शेयर द काउंटर्स इन डिफरेंट वेज एंड सी विच कॉम्बिनेशन इज इन द रेशियो 3:1। चलो, वन वे टू शेयर द काउंटर in the ratio of 3:1 is as follows. चलो बच्चों फर्स्ट पढ़ते हैं क्या है। Your partners take 3 counters and you take 1 counter. बच्चों अगर आपके पार्टनर्स के पास 3 काउंटर है, आपके पास कितने हैं? 1। तो टोटल कितने हो गए? 4। लेकिन टोटल काउंटर्स कितने हैं? 12। तो कितने बच गए? 8 बच गए। ये इसने दिया है। ठीक है, देयर आर नाउ 8 काउंटर्स लेफ्ट। ठीक है, आपके 8 बच गए। सेकंड क्या है? योर पार्टनर टेक 3 मोर काउंटर्स एंड यू टेक 1 मोर काउंटर्स, देयर आर नाउ 4 काउंटर लेफ्ट। अब देखो जरा, 3 मोर यानी पहले कितने थे? 3 आपके पार्टनर के पास, 1 आपके पास। 3 ज्यादा करो, कितने हो गए? 6। 6 आपके पार्टनर के पास और आपके पास कितने? 1 ज्यादा लो भाई, ऐसे ही तो दिया है इसने 1 मोर। तो कितना हो गया? 2। तो 6 + 2 कितना हुआ? 8। 4 यहाँ भी रह गए। ठीक है, यही दिया है इसने। देयर आर नाउ 4 काउंटर्स लेफ्ट। चलो बच्चों थर्ड पढ़ते हैं। योर पार्टनर टेक 3 मोर काउंटर्स एंड यू टेक 1 मोर काउंटर्स, देयर आर नो मोर काउंटर लेफ्ट। अब बच्चों क्या किया है इसने? 3 मोर यानी 3 यहाँ पे ऐड करो आप लोग, कितना हो गया? 6 + 3 9। 9 काउंटर्स आपके पार्टनर के पास और यहाँ पे 1 मोर, कितना हो गया? 3। आपके पास कितना? 3। तो 9 + 3 कितना हो गया बच्चों? 12 हो गया। तो अब कोई भी काउंटर लेफ्ट नहीं। चलो आगे देखते हैं बच्चों। सो योर पार्टनर गेट 9 काउंटर्स इन टोटल एंड यू गेट 3 काउंटर्स। ठीक है बच्चों, आपके पार्टनर के पास 9 काउंटर्स और आपके पास 3 काउंटर्स, हमारे कंप्लीट हो गए। चलो, व्हेन वी डिवाइड 12 काउंटर इन द रेशियो ऑफ 3:1 बिटवीन 2 पीपल, 1 गेट 9 काउंटर्स एंड अदर गेट्स 3 काउंटर। ठीक है बच्चों, एक के पास कितना है? 9 काउंटर्स, दूसरे के पास कितना है? 3 काउंटर्स। अब इसे भी देख लेते हैं। अब देखो ये कितना है आपका? टोटल काउंटर्स कितना है? 12। किस रेशियो में आपको डिवाइड करना? 3:1। ये 3 है, ये 1 है। अब बच्चों एक बात बताओ, जरा यहां से पढ़ो। द होल इज 4 यानी 3 में अगर 1 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4। तो 4 को हम 3 + 1 भी लिख सकते हैं, 3 + 1। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे, एंड 12 इज 3 × 4। ठीक है, 12 जो है वो 4 का 3 टाइम्स है। ठीक है,
यानी अगर आप यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। चलो, द पार्ट आर 3 टाइम्स द रेशियो 3:1। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चों। चलो बच्चों, now if you want to share 42 counters between the two of you in ratio of 4:3, how will you do it? बच्चों सेम प्रोसीजर है। ठीक है, अब काउंटर कितने हो गए हमारे पास? 42। अब काउंटर हो गया हमारे पास 42। किस रेशियो में डिवाइड करने हैं आपको? 4 और 3 में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, 4 + 3 कितना हो गया? 7। और 7 को लिख सकता हूं मैं 6 + 1। तो ऐसे 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 6 कितना हो गया? 24। यहाँ पे भी 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 जा 18। तो एक के पास कितने काउंटर्स आएंगे? 24। दूसरे के पास 80। ठीक है, चलो इसे भी देख लेते हैं। यूजिंग द सेम प्रोसीजर वुड टेक ए लॉन्ग टाइम, देयर इज ए सिंपलर way to share the whole with part in a specified ratio। ठीक है बच्चों, चलो you need to divide 42 into group such that your partner get 4 group and you get 3 group। वही 4 और 3 के रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो देखो यही किया है इसने। what is the size of each group? चलो बच्चों, if your partner get 4 group and you get 3 group, the total number ऑफ कितने हो गए? 7 ग्रुप। देखो यहाँ पे करके दिखाया मैंने, 7 ग्रुप। 7 को 6 + 1 लिख सकता हूँ जैसे ऊपर किया था। यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें भी, तो 4 6 जा 24, 3 6 जा 80। अब देखो यही क्या है, मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ ग्रुप बाय द साइज ऑफ ईच ग्रुप, योर पार्टनर गेट 24 काउंटर and you get 18 counter when you share 42 counters in the ratio of 4:3। ठीक है बच्चों, एक के पास 24 आएंगे, दूसरे के पास 18 आएंगे। देखो ये करके दिखा रखा है मैंने, ऊपर किया था ना, ये इसने करके दिखा दिया। ये बच्चों इसने करके दिखा। ठीक है, जो मैंने किया था ऊपर, इसने आप लोगों को अभी करके दिखा। भाई टोटल कितने हैं? 42। अब 4 और 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 4 + 3 कितना हुआ? 7। 7 को बच्चों इसने गलत लिख रखा है, 4 + 3, 6 + 1 लिखो। ठीक है, तो 42 इज 6 टाइम्स 7। अब 6 + 1 है ना, ये जो 6 है इसकी मल्टीप्लाई 4 में कर दो, 4 6 जा 24 और 3 6 जा। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों। इन जनरल व्हेन वी वांट टू डिवाइड ए क्वांटिटी से x इन द रेशियो m:n, वी डू द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ मुझे जरा, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, आपके पास है क्वांटिटी है x। ठीक है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना किस रेशियो में? m:n। तो बच्चों जो फर्स्ट पार्ट है हमारा m, फर्स्ट पार्ट ये जो है m, ये कितना होगा? अब m अपॉन दोनों का सम m + n और इनटू में आपका क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट जो n है वो क्या होगा? m की जगह आप n रख दो, n अपॉन दोनों का सम m + n। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हो जाएगा। देखो ये दे रखा इसने, ये इसने आपको करके बताया है। देखो फर्स्ट पार्ट कितना, सेकंड पार्ट कितना है। ठीक है बच्चों, लास्ट वाली लाइन रीड कर लेता हूं। Thus, if we want to divide a quantity x in the ratio of m:n, then the part will be क्या? m into x upon m + n and n into x upon m + n। ठीक है, अब ये बच्चों रेशियो हो गए, इन दोनों का जो रेशियो है
वो M/N के बराबर है हमेशा। ठीक है भाई, हमने क्या किया, ये जो दो रेशियो है ना, ये वाले, जब हमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें तो हमारा क्या आएगा, M/N है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या है बच्चों, एग्जाम्पल 11 के नाम से है ये। चलो, प्रशांति एंड भुवन स्टार्टेड ए फूड कार्ट बिजनेस नियर देयर स्कूल। प्रशांति इन्वेस्टेड कितना, 75,000 एंड भुवन इन्वेस्टेड कितना, 25,000। बच्चों, प्रशांति ने कितना किया, 75,000, और भुवन ने कितना, 25,000। चलो बच्चों आगे देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ दे गेन्ड ए प्रॉफिट ऑफ 4,000। दे डिसाइडेड दैट they would share the profit in the same ratio as that of their investment. What is each person share of the profit? ठीक है, अब बच्चों गेन कितना हुआ उसने, गेन हुआ 4,000। ठीक है, अब ये दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना है। इन्वेस्ट किया था उन्होंने 75,000 और 25,000। पहले तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते। 30 से 30 कट, 25 3 जा 75 और 25 1 जा 20। ठीक है बच्चों, तो इन्वेस्टमेंट होगी उनकी किस रेशियो में, 3:1 की रेशियो। प्रॉफिट कितना हुआ, 4,000। तो बच्चों जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया, फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट किसका है, प्रसन्ति का। प्रसन्ति शांति कितना हो जाएगा, 3 दोनों का सम, यानी 3 + 1 × 4। ये हो गया आपका 3/4। ये हो गया कितना, इसे डिवाइड करूंगा 4,000 को 4 से, तो 1000, 1000 × 3 कितना होगा। ठीक है, तो प्रशांति का जो प्रॉफिट है कितना होगा, 3,000, यानी उसको इतना मिलेगा। अब जो हमारी वो है कौन, भुवन, उसे कितना मिलेगा बच्चों, उसे भी देख लेते हैं। अब उसका सेकंड पार्ट क्या है, 1 1 दोनों का सम, 3 + 1 × 4,000, 1/4। अब ये अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा 4,000 को 4 से, तो ठीक है। अब बच्चों अगर एक, जैसे ये प्रशांति है, इसका निकल गया हमारा कितना शेयर, 3,000। भाई इतना मनी उसको मिला। अब टोटल कितना है, 4,000। तो 4,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे, 1,000 रुपीज बस। वो किसे मिलेगा, वो भुवन को मिलेगा, क्योंकि दो ही लोग हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल 12। A mixture of 40 kg contains sand and cement in the ratio of 3:1। ठीक है बच्चों, एक मिक्सर है बच्चों हमारा 40 kg का, जिसमें क्या क्या है, हमारा सैंड है और सीमेंट है। किस रेशियो में है बच्चों, 3:1 में। चलो, हाउ मच सीमेंट शुड बी एडिड टू मिक्सचर टू मेक रेशियो ऑफ सैंड टू सीमेंट, कितना, 5:2। बच्चों हमें कितना सीमेंट ऐड करें ताकि जो मिक्सर है वो किस रेशियो में हो जाए, वो 5:2 में हो जाए। ठीक है, ये सैंड है और ये सीमेंट। ठीक है, ध्यान रहे सिर्फ सीमेंट ऐड करना है। चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारा है टोटल क्वांटिटी कितनी है, 40 kg। चलो, सैंड और आपका जो सीमेंट का रेशियो है वो किसमें है बच्चों, 3:1। तो बच्चों सैंड कितना होगा इसमें, अभी बताया था आप लोगों को, यानी 3 दोनों का सम इंटू क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी है, 40। ये हो जाएगा बच्चों आपका 3/4, ये 10, 10 × 3 कितना, 30। सैंड हमारा रहेगा 30 kg। सीमेंट कितना रहेगा बच्चों, सेकंड पार्ट, यानी यही है ना, तो 1/4 × 40।
अब 40 को 4 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 10। ठीक है, यानी जो 40 केजी का जो मिक्सर है बच्चों, उसमें सैंड है आपका कितना 30 केजी, और उसमें सीमेंट कितना है 10 केजी। अब बच्चों इसमें अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल इसमें हमें सीमेंट ऐड करना है, ठीक है, और रेशियो किसमें कन्वर्ट करना है 5:2 में। अब जरा एक बात बताओ आप लोग मुझे, जरा मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। सैंड कितना हुआ बच्चों, सीमेंट कितना ऐड करना है वी डोंट नो, ठीक है। किस रेशियो में चेंज करना है, सैंड और सीमेंट का रेशियो कन्वर्ट करना है आपको 5:2। अब एक बात बताओ, ये जो दोनों रेशियो है बच्चों, ये वाला और ये वाला, ये दोनों किस में होंगे, प्रोपोर्शनल में होंगे, ठीक है। तो क्या होगा 5:2 प्रोपोर्शनल 30:, ये ब्लैंक है, इसे एज्यूम कर लो x, या तो एक मेथड ये है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। क्या करेंगे, बाहर के दोनों नंबर की मल्टीप्लाई 5x, अंदर वाले दोनों की मल्टीप्लाई कितना 60, और x की वैल्यू होगी 60 अपॉन कितना आ गया 12, यानी क्या है बच्चे 12, ये आपका 12 है आपका सीमेंट, 12 केजी सीमेंट होना चाहिए अगर आपको 5:2 रेशियो करना है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आए। तो सीमेंट कितना है पहले से 10 केजी, अब कितना निकला हमारा 12 केजी, तो कितना ऐड होगा बच्चों 2, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये आप लोग ऐसे देखो, इसे जैसे इसने लिख दिया यहाँ पे, ये प्रोपोर्शनल में होंगे। अब देखो जरा, इफ द रेशियो इज 5:2 देन द सेकेंड टर्म इज 2/5 फर्स्ट टर्म, जो सेकेंड टर्म है बच्चों ये 2, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म का क्या है 2/5 है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 5, अगर इसका 2/5 निकालोगे आप तो 5 से 5 कट कितना बचा 2, ये 2 आ गया। तो ऐसे ही 30 का निकाल दो 2/5, 2/5 5 6 30, 6 × 2 12 केजी आपका सीमेंट, या ऐसे कर लो आप लोग, ठीक है, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे। अब जरा देखो, सिंस न्यू रेशियो इज इक्विवेलेंट इज 5:2, सेकेंड टर्म in the new ratio should also be 2/5 times of 30। अब ये कितना आया 12, मैंने ऊपर निकाल के दिखा लोगों को दोनों मेथड से, ठीक है। द न्यू मिक्सचर should have 12 kg of cement if the ratio of sand to cement is to be 5:2, ठीक है बच्चों। अब कितना ऐड करना है आपको 2 kg। अब जरा एक बात बताओ मुझे, सैंड कितना था 30 kg, ये आपका सैंड, और सीमेंट कितना था बच्चों, अभी अगर हमें रेशियो 5:2 करना है, ये हो गया हमारा कितना 12 केजी। आप इन दोनों का रेशियो निकालो और उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके देखो, आपको 5:2 ही मिलेगा, जैसे 30:12 करो 6 से डिवाइड, दोनों का एचसीएफ क्या होगा 6, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, आ गया ना, ठीक है। या तो बच्चों इससे कर लो, या आप लोग इससे कर लो, जिससे आपको अच्छा लगे उससे कर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसके बाद हमारी फिगर इट आउट है, उसे हम कल देखेंगे, आज हम यहीं तक रहने देते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।